अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने यहाँ पर अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, कारण कि नक्शा से रिलेटेड हम लगातार क्लास आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम नक्शा में सीखेंगे ये छपाई का मैप। पहले जो आता था, अभी डिजिटल मैप गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक छपाई का मैप आता था, यानी छापाखाना में उस मैप को तैयार किया जाता था। और आज जो मैप हम लोगों के बीच आ रहा है वह डिजिटल मैप आ रहा है, यानी लगभग उसी का फोटोकॉपी मिल रहा है। लेकिन खैर वो अभी डिजिटल मैप या छपाई का मैप, बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि छपाई वाला सही था, डिजिटल खराब है। कोई खराब होता नहीं है। खराब और अच्छा, अरे हम खराब को अच्छा बना लेते। कोई चीज खराब नहीं होती। अगर खराब होता तो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड नहीं करती। कारण कि कहने के लिए हम किसी मैप को कहते कि ये मैप खराब है। खराब इसका मतलब यही है, हम तो इतना ही कहेंगे इस सेंस में कि नाचे न जाने आंगन टेढ़। ज्ञान होना चाहिए, कोई चीज खराब नहीं होती। तो आज बहुत सारे अमीन शिकायत दर्ज कराते हैं कि नहीं, डिजिटल से मापी नहीं होगा, डिजिटल मैप खराब है। लेकिन मैं ऐसे अमीन से पूछना चाहता हूं कि अगर आप कहते हो कि डिजिटल मैप खराब है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कितना पिटीशन दायर किया, कितना शिकायत पत्र भेजा? ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। पब्लिक को गुमराह ठग देना बहुत आराम है। हम कैसे बचें? अमीन के दिमाग में होता है कि हम बचे कैसे, हम कुछ कह के निकल जाएं। यानी मापी में थोड़ी कमी बेसी अगर हो रही है तो कह देंगे कि डिजिटल के वजह से हो गया, छपाई का मैप नहीं मिला, इस वजह से भूल हो गई। ये सब कुछ होता नहीं, ये सब बहाना करने का तरीका है। दोनों मैप अपनी अपनी जगह पर ठीक है और दोनों से मापी तो फोटोकॉपी, एक सिंपल सा फोटोकॉपी से बेहतरीन मापी हो जाएगी। लेकिन आप में मापने की कला होनी चाहिए, आप में मापने का ज्ञान होना चाहिए। मैं आज नक्शा से रिलेटेड एक क्लास देने जा रहा हूं, जो क्लास होगा दहला से रिलेटेड। छपाई के मैप और डिजिटल मैप, दोनों मैप में दहला की पहचान देख लेते हैं और वो दहला क्या है उस पर बात भी करेंगे। तो पहले टॉपिक लिख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दहला की पहचान। दहला की पहचान और दहला की पहचान कहां? तो दोनों मैप में। नंबर 1 छपाई के मैप, छपाई के मैप और नंबर 2 डिजिटल मैप। ये दोनों मैप में हम दहला की पहचान पहले कर रहे हैं। दहला जानना जरूरी हो जाता है सबके लिए, इसका चिन्ह भी जानना है। तो मैप की बात आती है, मैप यानी नक्शा की जो बात आती है, तो नक्शा की बात आएगी तो नक्शा में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले नॉर्थ लाइन हम बना लेते हैं। नक्शा की बात आ रही, नॉर्थ लाइन बनाना।
ये उत्तर हो गया, और नीचे दक्षिण होता है, लेफ्ट पश्चिम और राइट पूरब होता है, इतना ध्यान रखना। मौजा का नाम मौजा का नाम, थाना नंबर। जितनी बार हम लिखते हैं उतना बार हम मजबूत होते जाते हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी मेरे साथ लिखते चलो। राजस्व थाना, पुलिस थाना, पुलिस थाना, अंचल, पैमाना, नक्शा बनाने की ईस्वी, चादर नंबर, जिला। ये सारी चीजें दर्ज की जाती है। इधर हम नक्शा बना लेते हैं और इसी में दहला की पहचान हम करेंगे और कुछ दहला की विशेषता के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए एक मैप बना लेते हैं। एक छोटा सा ही मौजा है और उसी का ये मैप है। एक छोटे से मौजे का ये मैप है। दहला का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से दिया गया होता है। ऊपर भी रहता है, चारों दिशा में दहला का ये चिन्ह रहता है। खैर मैं पहचान बता रहा हूं। यहां पर ये दहला का निशान है और ये दहला का निशान यहां पर देखते हैं। पहला है छपाई के मैप। जो छपाई के मैप होते थे उसमें दहला इसी तरह से बनाया जाता। और यहां पर यहां से यहां की दूरी जो होती थी एग्जैक्ट 10 जरीब के बराबर होती थी। कहने का मतलब कि यहां से प्लस के पॉइंट से नीचे वाला प्लस के पॉइंट ये दूरी जो होती थी, ये दूरी 10 जरीब होती थी, कंप्लीट 10 जरीब। फिर यहां से यहां भी तक 10 जरीब, यहां से यहां भी 10 जरीब, यहां से यहां भी 10 जरीब। अरे जितना डिफरेंट है सब 10-10 जरीब के अंतर पे। यहां आप देख रहे हो यहां भी 10 जरीब है, यहां से यहां की दूरी 10 जरीब, यहां से यहां 10 जरीब, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10। ये सब 10-10 जरीब के, यानी 10-10 जरीब मतलब 10 चेन के बराबर। अगर 10 चेन की बात करते तो 1 इंच में जानो 2 इंच के बराबर पर एक दहला स्थित है। 2 इंच कंप्लीट और 2 इंच ही 10 चेन होता है। किसी का कमेंट है कि 2 इंच 10 चेन कैसे होता है? अरे भाई 16 इंच हिंदी में लिख दें,
16 इंच बराबर 1 मील। ऐसी पर औजार बना हुआ है, 16 इंच बराबर 1 मील। और जब 16 इंच बराबर 1 मील होता है तो 1 मील कितना है? 1 मील यहां पर और स्पष्ट कर दें कि 1 मील बराबर 80 जरी। 1 मील बराबर 80 जरी, ये याद रखना। 16 इंच बराबर 1 मील तो हम लिख सकते हैं कि 16 इंच बराबर 80 जरी। लेकिन हिंदी में ही सब चल रहा है तो हिंदी में ही लिखना जरूरी है। आदत अंग्रेजी की हमें भी है आप लोगों की तरह। 16 इंच बराबर 80 जरी, तो 1 इंच बराबर 80 बटा 16, 16 पचे 80। 1 इंच बराबर 5 जरी। 5 जरी तो 2 इंच बराबर कितना होगा? 2 इंच बराबर 2 गुना 5 बराबर 10 जरी। यही मामला है, 10 जरी। ये 10 जरी पर ही पूरा का पूरा दहला निर्भर करता है। और यही औजार पैमाना है, इसलिए इन चीजों को 2 इंच में 10 जरी ही क्यों होता है। मार्केट की आवाज है कि 2 इंच में, हमसे पूछा भी गया कि 2 इंच में 10 जरी भी क्यों होता है। अरे भाई एक बात समझ लो कि पैमाना इसी पर, ये मानक पैमाना है बंधु, इसी मानक पैमाना पर बना, मान पर पैमाना बना हुआ है, वो मानक पैमाना ही कहलाएगा ना। 16 इंच बराबर 1 मील। जब ये मानक पैमाना है, इसको मान लिया गया पूरा का पूरा अमानत संबंधी जो भी औजार है ये 16 इंच बराबर 1 मील पर। 16 इंच अब 1 मील 80 जरी के बराबर होता है। 16 इंच 1 मील हुआ, 16 इंच 80 जरी के बराबर, तो 1 इंच 80 बटा 16 मतलब 5 जरी के बराबर। और 2 इंच का गुनिया होता है 2 इंच, तो गुनिया इसीलिए 10 जरी के बराबर। 1 गुनिया 10 जरी के बराबर। और दहला से दहला की जो दूरी है वह 10 जरी है, मतलब 1 गुनिया के बराबर है, यानी 2 इंच के बराबर है। यहां पर आप देखो कि यहां से यहां तक की दूरी 2 इंच, यहां से यहां तक की दूरी भी 2 इंच होगी। माने एक दहला से दूसरे दहला के बीच की जो दूरी है वह 2 इंच है, यानी 10 जरी है। और 10 जरी पर स्थित होने के कारण ही इसका नाम है दहला। मैं एक और बात आपको शेयर करना चाहूंगा। जमीन पर जब आप 10 चेन चला लेते हो और 10 चेन चला लेते हो तो क्या होता है कि एक खोद कर आकार बना दिया जाता है, उसमें दोनों पंजे का निशान दिया जाता है। दोनों पंजे का जब निशान दिया जाता है तो 5 अंगुली, एक पंजे का होता है 5 अंगुल और दूसरे पंजे का भी 5 अंगुल, 5 और 5 मिलने के बाद 10, वो दहला का निशान बन जाता है। और वो दहला का निशान का ये जरीब के काउंटिंग के लिए, चेन के काउंटिंग के लिए बेहतर होता है। जो मापी करते समय वो दिया जाता है, वो भी दहला है। तो 10 जरी पूरा करने के बाद जो निशान दिया जाए वो दहला है। मैप पर आप देखते हैं ये चिन्ह लग रहा है प्लस के चिन्ह के समान, जोड़ चिन्ह के समान लग रहा है। एक जोड़ चिन्ह के पॉइंट से दूसरे जोड़ चिन्ह का पॉइंट जो होगा वो दहला होगा। तो अब दहला हमको लगता है, अब ये छपाई के मैप में जो भी दहला बना वो इसी तरह से बना जो अभी हमने इसको दिखाया। अब सवाल है कि क्या डिजिटल मैप में भी इसी टाइप से दहला बना हुआ? बहुत सारे डिजिटल मैप में, हमने बहुत डिजिटल मैप को देखा भी है। छपाई में तो हम एक ही बार बता दिए कि जितने सारे छपाई के मैप हैं सब में इसी टाइप से दहला बना हुआ है। तो ये बात ओके हो गई। यहां से
और दूसरा है कि डिजिटल मैप। इस डिजिटल मैप में जो दाहला बना हुआ है तो दो तरह से बना हुआ। एक तो ये बना हुआ, एक ये भी देख लो जो अभी छपाई का दिखाए हैं, वो डिजिटल में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। डिजिटल में बहुत कम मिलेगा यार। तो डिजिटल में मिलता कैसे है भाई, एक और मैं बताता हूं इसका, जो डिजिटल में आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को अभी ज्ञान नहीं है, किसी अमीन को तो हमने कहते हुए सुन भी लिया कि इस मैप में दाहला है, ये नहीं, जबकि दाहला सभी डिजिटल मैप में, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, इस वजह से कह दिया कि दाहला नहीं है। चलो मैं उस दाहला को भी मैं दिखाता हूं। यही दाहला आपने देख लिया, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं दिखाने जा रहा हूं डिजिटल मैप में कुछ दूसरे ढंग का जो दाहला होता है उसको मैं दिखा देता हूं। अब ये दाहला तो स्पष्ट हो गया, चलिए इस दाहला को मिटाते हैं, या रहने भी देंगे तो बन जाएगा, रहने देते हैं, छोड़, थोड़ा सा इसका जगह ले लेते हैं यहां। चलो इतना से काम हो जाएगा। यहां छपाई का हमने लिखा। चलो डिजिटल में कैसा दाहला बना होता है तो मैं बताता हूं। इस तरह से आप देखोगे कि किसी मौजे के मैप को इस तरह से घेराबंदी डिजिटल में किया गया। इस तरह से घेराबंदी किया हुआ, ये चारों तरफ से इस तरह से घेरा है। आप गौर करना डिजिटल को। और इस घेरा में क्या है, तो 2-2 इंच पर एक कट इस तरह से किया हुआ है। ये 2-2 इंच पर एक कट किया हुआ है। इस तरह से कट किया हुआ। एक कट क्या है, ये दाहला है। एक कट जो है ये दाहला है, बिल्कुल 2-2 इंच पर कटिंग है। इस तरह से देखोगे तो डिजिटल में दोनों आएगा। डिजिटल में कभी देखोगे कि ऐसा चिन्ह है जो छपाई वाला में पहले हमने बताया, और ये अगर नहीं है तो इस तरह से किया हुआ है। आप बारीकी से गौर कर लोगे, यहां से यहां तक की जो दूरी है वह 2 इंच है, मतलब 1 गुनिया के बराबर। और 1 गुनिया के बराबर अगर कहा तो 10 जरीब के बराबर हो गया। तो आप चेक करके देख ले सकते हो कि यहां से यहां तक की दूरी 2 इंच ही होती है। अब मान लिया कि अगर डिफरेंट होता तो डिफरेंट माप कैसे उठाएंगे, माप की बात यहां नहीं बता रहे हैं हम। डिजिटल मैप को कैसे मापें
जमीन पर कैसे अपना चेन उठाएं, डिजिटल मैप के अकॉर्डिंग जमीन पर कैसे चले, वो तो बात की बात है। दूसरे वीडियो में हम बताएंगे उसमें जो माप करना। यहां मैं सिर्फ दहला की बात कर रहा था कि छपाई के मैप में ओनली इस टाइप का, ये प्लस टाइप का जो पहले हम जो दहला का निशान दिए हैं वो दिया होता है। दूसरा इसका क्या है, दूसरा जो डिजिटल मैप, अब डिजिटल मैप खराब नहीं है, उसमें दहला का निशान ये दो ढंग से दिया हुआ है। एक निशान है जो पहले छपाई के मैप में दिया गया था, जैसा कि हमने स्पष्ट भी किया यहां। दूसरा जो 2-2 इंच पर एक कट देख रहे हो, जैसा कि कटिंग हमने बनाया चारों तरफ से, ये डिजिटल मैप में 2-2 इंच पर कट किया हुआ है, जो दहला को ही संकेत करता है, दहला को ही इंगित करता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि दोनों टाइप का, यानी छपाई के मैप और डिजिटल मैप, दोनों में दहला की क्या पहचान है, इस पहचान को शायद आप समझ गए हो। और एक कमेंट का जवाब भी दे दिया यहां पर। किसी ने हमसे पूछा कि ये 2 इंच में 10 जरीब ही क्यों होता है, 2 इंच में 10 जरीब ही क्यों होता है, यानी 1 गुनिया में 10 जरीब ही क्यों होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें हमने स्पष्ट भी कर दिया कि भाई बंधु 1 मील 80 जरीब के बराबर होता है और एक पैमाना बना हुआ है, यानी जो भी अमानत का जो औजार है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। और तब कहोगे कि पैमाना क्या होता है, तो एक मानक पैमाना होता है, मान लिया गया है। अगर नक्शा में नहीं मानेंगे तो एक गांव के नक्शा बनाने के लिए क्या करना होगा, पूरे गांव का जो एरिया है वो गांव के बराबर हमको कागज पहले लाना पड़ेगा, तभी ना पूरे गांव का नक्शा बनेगा। लेकिन नहीं, इंडिया का भी नक्शा बनता है तो एक छोटा सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो मानचित्र है, माना हुआ चित्र है, एक स्केल पर बना हुआ है, एक पैमाने पर बना हुआ है। यहां भी नक्शा एक पैमाने पर बना हुआ है, इसलिए 2 इंच बराबर 10 जरीब और 16 इंच बराबर 80 चेन, 80 जरीब के बराबर ये माना गया है, ये मानक चीज है। तो मानक है और ये दहला है जो बिल्कुल 10 जरीब पर स्थित है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको जमीन पर चलना होगा तो पूरा 10 चेन चलाइएगा तो एक दहला से दूसरे दहला के बीच की ये दूरी होगी। और दोनों दहला के संबंध में हमने बात की, अभी 2 टाइप का दहला, अभी जो डिजिटल में दहला का निशान दिया है ये 2-2 इंच पर एक कट किया हुआ है, ये समझ लो, ये भी दहला है। अगर ये नहीं है किनारे वाला, ये प्लस पॉइंट वाला, तो ये वाला तो है ही सर, आप उसको गौर से देखिए अगर नहीं देखा है तो। लेकिन आप कहते हो कि दहला है ही नहीं, तो ये गलत है। जानकारी के अभाव में कभी किसी चीज को गलत नहीं करना। तो चलिए अब हम जैसा कि समझ रहे हैं कि हमने ये पढ़ाया दहला की पहचान छपाई के मैप और डिजिटल मैप में, इसको आप बारीकी से सीखा समझा, इसको आप नोट भी कर लो। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगा रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को, ये दोनों चैनल 1 जो एक दूसरे का पूरक है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि डेली वीडियो का मजा आपको मिलता रहेगा। डेली वीडियो जाता है, आज पुराने चैनल पर तो कल नए चैनल पर, बारी बारी से डाला जाता है, और इसका ज्ञान आपके लिए अति आवश्यक है।
और अगर इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, मोबाइल नंबर भी संपर्क करने के लिए हमने लिख दिया। यहाँ पर आप आकर और विजिट करके बेहतर ज्ञान हासिल कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।